अपोजिशन जमातों के रहनुमा आज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। पीटीआई की जानिब से उमर अयूब, शिबली फराज, अली जफर, सलमान अकरम राजा और बाबर आवान भी मुलाकात करने वालों में शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं वजीर आजम की मौजूदगी में चीफ जस्टिस की जानिब से मुलाकात का कहा गया था। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद हमने अलग मुलाकात का कहा। हमारा वफ़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात करेगा। कौमी महाज पर कामयाबियों से पीटीआई की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। पीटीआई का मकरू चेहरा सामने आ गया। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। पीटीआई वालों की सियासत एक ज़ात के लिए है, कहा उन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ अहम सफारती, अस्करी और माशी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। वालदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कहा औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। बोले पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। मुस्तफ़ा आमिर केस में अदालती अहकामात के बाद डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में और मजिस्ट्रेट की निगरानी में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का आगाज़। लाश से नमूने हासिल किए जाएंगे। कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट, पुलिस सर्जन और AVCC हुकाम मौजूद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को हब में गाड़ी के अंदर आग लगाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया है। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत के हवास खोने का सबूत है। पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी पीटीआई को डील के लिए मजबूर करना है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है बल्कि तौहीन अदालत भी कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कहना है कि 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़े खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम करने से रोकने, मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉक हिल गैरिसन्स भी गए। आर्मी चीफ को बरतानवी फ़ौज की जदीदियत के मंसूबे और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग, मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज़ का मुशाहिदा भी किया। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट कमी का मंसूबा तैयार कर लिया। मकसद बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्ज में कमी है। डी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की जानिब से बिजली के नरखों में कमी के लिए टैक्सों में कमी का मंसूबा मुस्तरद किए जाने के बाद ये मंसूबा तैयार किया है। CSS का पुराना निज़ाम तब्दील करने के लिए हुकूमत तैयार। इस्लाहाती कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अमूमी अफसरान की जगह माहिरीन की भर्तियों को फ़रोग देने के लिए जनरलाइज CSS फ्रेमवर्क की जगह क्लस्टर्स पर मबनी इम्तिहानी निज़ाम लाया जाएगा। मुआवजे और पेंशन स्कीम में तब्दीली के लिए कमेटी का मज़ीद सिर्फ एक इजलास होगा। पेशावर अफराद तकनीकी और खुसूसी कैडर्स पर भर्ती हो सकेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि उम्मीदवारों की महारत उन्हें तफवीज़ करदा ओहदों के मुताबिक हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस्लाहात की तजवीज़ दी थी।
कर्जों का बोझ पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज। वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी। IMF के मुताबिक रिवायती शोबे पर टैक्सों का बोझ ज़्यादा है। रेजिडेंट चीफ IMF का कहना है कि मालियाती बोझ इसलिए भी है कि कई शोबे कौमी खजाने में हिस्सा नहीं डाल रहे। टैक्सों में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 1% है। वजीर खजाना का कहना है कि 9,400 अरब रुपए कैश को दस्तावेजी शक्ल देनी है। ज़राअत, रियल स्टेट, रिटेल सेक्टर्स को भी किरदार अदा करना होगा। तमाम शोबों को टैक्स नेट में आना होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। पाकिस्तान टीम आज दुबई में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। अनफिट फखर जमान की जगह शामिल किए गए इमामुल हक भी आज टीम को ज्वाइन करेंगे। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम एक बार फिर अगर मगर में फंस गई। इवेंट में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन खत्म। सिर्फ उस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेंगे जब आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतें। भारत अपने तीनों मैचेस जीते और बांग्लादेश न्यूजीलैंड को शिकस्त दे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का एक पॉइंट होगा। फिर दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला रन रेट पर होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी का पहला मैच आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मैच से पहले दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किसी दबाव का शिकार नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीकी कप्तान कहते हैं तैयारी अच्छी है, चाहते हैं इस मैच से इवेंट का मुस्बत आगाज करें। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अगले मैच की तैयारियों के लिए आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेनिंग सेशन कल बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग से पहले क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लिश टीम ने प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक ज़रूरी इनकम टैक्स की छूट मंजूर कर ली। इनकम टैक्स छूट ICC और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मुआहदों के तहत दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स छूट का टैक्स पर कोई असर नहीं होगा। ICC PCB और PCB ICC को इनकम टैक्स में छूट देंगे। इनकम टैक्स की छूट का इतलाक चैंपियंस ट्रॉफी के इनामात और आमदन पर होगा। गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साल का बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से बगैर बताए पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाँ बहक हो चुके, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज नेशनल हाईवे समेत शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला कहते हैं ट्रैफिक हादसात इंतजामी मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में ये सियासी नहीं शहरियों की जानों का मसला है, इसे हल किया जाना चाहिए। मुनीम जफर ने मुतालबा किया ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के वरसा को फीकस 1 करोड़ रुपये अदा किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के लिए उम्र की हद बढ़ा दी गई। एलामिया के मुताबिक PMS के इम्तहानात के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के मौके भी 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए हैं। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब के करीब 3 खाली बसों में धमाकों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। 3 इजाफी यूनिट मगरबी किनारे में तैनात। इसराइली फ़ौज ने रामल्ला में 15 साला फ़लस्तीनी लड़के को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। दूसरा फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल का हमास पर इसराइली मगवी खातून की जगह किसी और की लाश देने का इल्ज़ाम। दावा किया है कि 4 लाशों में से एक की शनाख्त गलत बताई गई।